हेलो एंड हाय, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन एंड प्रिपेयरिंग हार्ड विद योर लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चों, अभी हमने जो है एक नेक्स्ट मैंने आपको जो है बताया था कि जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं वो है फास्ट रिवीजन। ठीक है, और फास्ट रिवीजन के अंदर मैं आपके लिए जो है इस समय साइंस के अंदर जो है फिजिक्स के जो है टॉपिक्स का रिवीजन कर रहा हूं, और उसका जो है मैं पहला पार्ट जो है आपको भेज चुका हूं। अब ये जो है दूसरे पार्ट के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, इसके अंदर जब आप इसको कंटिन्यूस पढ़ोगे, कंटिन्यूस सुनोगे, तो हर एक जो है क्वेश्चन का आंसर आपको इसके अंदर मिलेगा। इसलिए जो है बिल्कुल कंटिन्यूस मेरे साथ सुनते रहो इसको। जब आप इसको सुनोगे तो हर जो है पॉइंट पे आपको क्वेश्चन का आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे जो है मिल रहा है, अब मैं जो है शुरुआत करता हूं। अगला जो है टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इस सीरीज का बच्चों जो हम चल रहे हैं हमारा वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारा जो है सेकंड टॉपिक जो मिस है, क्या है ये हमारा टॉपिक जो है सेकंड जो है। ठीक है, तो बच्चों जो टॉपिक सेकंड है वो है क्या, इसके अंदर हम जो है पढ़ेंगे ओम्स लॉ को। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? ओम्स लॉ को जो है पढ़ेंगे। साथ में जो है क्या क्या पढ़ेंगे, अभी जो है बने रहो मेरे साथ। ठीक, पहले जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, यहां हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ठीक, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट जो है मैं आपको एक बार सुनाऊंगा और एक बार जो है यहां पे लिखवा दूंगा। क्लियर करो बच्चों कि कोई भी जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, क्या कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मैंने क्या कर दिया कि वायर को थोड़ा सा जो है ये समझो जूम करके ऐसे दिखा दिया। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है बच्चों, और इसको हमने जो है क्या कर रखा है, जैसे जो हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसका मीनिंग हम जो है इसको क्या दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। ठीक है भाई, ये कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। ठीक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर को जैसे हमने क्या किया, सेल से कनेक्ट किया, इसका मीनिंग हम इस पे क्या लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम लगा रहे हैं, यानी कि वी जो है अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगी। क्या कर जाएगी? इसमें करंट जो है फ्लो कर जाएगी बच्चों। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, सपोज जो है आई करंट फ्लो कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ओम्स लॉ क्या कह रहे हैं उसको जो है क्लियर करो कि इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, then current flow in it is directly proportional to the potential difference applied across its ends। ठीक है, मुझे लगता है कि जो है लिखने में थोड़ा सा टाइम जा रहा है बच्चों, तभी ये फास्ट रिवीजन होगा, क्योंकि आपको सुनना है। मैंने इसीलिए कहा था कि हेडफोन जो में लगाओ, ठीक है, या कुछ भी जो है जो भी आपके पास है, ठीक है, ऐसा सिस्टम कि जिससे आप किसी दूसरे को नहीं सुन रहे हैं, केवल मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली वो डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। ठीक, तो एक बार मैं सुना भी जो है, एक बार लिखा भी देता हूं बच्चों। क्या बोल रहा हूं मैं कि इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, then current flow in it is directly proportional to the potential difference applied across its ends। ठीक, तो बच्चों ये मैंने डेफिनेशन भी आपको दे दी। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल कंडीशन से का मीनिंग क्या हुआ? फिजिकल कंडीशंस का मीनिंग होता है बच्चों कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम अगर हम नहीं चेंज करते हैं तो ऐसे केस में जो है जो इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, तो बच्चों हमने जो है इलेक्ट्रिक करंट
ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को जो है हमने आई से सिंबल कर दिया, किससे कर दिया भाई सिंबल, आई से। और पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों वी से अगर जो है हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंबल कर दिया, तो जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर बच्चों इसको जो है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखते हैं। ठीक, फिर इसमें जो है जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये हटा करके यहाँ पे एक जो है कांस्टेंट जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हैं, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कर दो कि वेयर क्या, वेयर आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस जो है बोलते हैं। ठीक, अब इस जो है रेजिस्टेंस यानी कि आर इज इक्वल टू क्या, वी अपॉन आई। ठीक है बच्चों, ये रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा, रेजिस्टेंस ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, अदरवाइज बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस इज दैट विच ऑफर्ड ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्रक्शंस इन द वे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि एक और मैं डेफिनेशन सुनाता हूं कि रेजिस्टेंस इज दैट विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि रेजिस्टेंस की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं बच्चों, तो एक डेफिनेशन ये है, अगर रेजिस्टेंस को जो है वैसे डिफाइन करोगी तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस इज दैट विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा जो है इसको मैं वैसे हिंट आपको दे चुका था पहले, ऐसे में थोड़ा सा और समझ सकते हो कि जैसे मैंने कहा कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, क्या सिल्वर जो है क्या, एजी जो है बेस्ट कंडक्टर है, उसके बाद कॉपर का नंबर है, फिर जो है हम गोल्ड को जो है ले रहे हैं। ठीक है, और फिर जो है हम एल्यूमिनियम को ले रहे हैं बच्चों। तो इसमें जो है रेजिस्टेंस सिल्वर भी लगाता है, ठीक है, कॉपर भी लगाता है रेजिस्टेंस, ठीक है, और क्या गोल्ड भी लगा रहा है, एल्यूमिनियम भी लगा रहा है, सबसे कम रेजिस्टेंस लगा रहा है सिल्वर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सभी लगाते हैं लेकिन सबसे कम कौन लगा रहा है, सिल्वर लगा रहा है, क्योंकि सिल्वर के जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर के क्या कर जाते हैं, मूव जो मीन्स कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट जो है पिछले उसमें नहीं बता पाया था, लेकिन इस बार क्लियर करो कि कभी क्या है ऐसे पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो बच्चों इन अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है बच्चों इन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि भाई रेजिस्टेंस सारे रेजिस्टेंस ही होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या सारे रेजिस्टेंस होते हैं, बस ये कि कुछ कोई कम जो है किसी के इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेकर के जो मूव कर जाते हैं, किसी के इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेकर के जो है मूव करते हैं, इसलिए जो है इनको कैटेगराइज जो है कर देते हैं कि ये बेस्ट कंडक्टर है, उसके बाद ये थोड़ा कम है, ये उससे कम है, इससे कम है। ठीक, तो मैंने फाइनल जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि किस जो है मेटल के इलेक्ट्रॉन्स कितने कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में मूव कर जाते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर के मूव करेंगे उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसके ज्यादा जो इमेज लेंगे, ज्यादा एनर्जी लेंगे, उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। ठीक है, बस ये जो है ओम्स लॉ जो मैंने यहाँ पे आपको जो है डिस्कस कर दिया। ठीक है बच्चों, अब जो है यहाँ पे यहाँ से जो है जरा इसको समझो कि भाई क्या एसआई यूनिट, क्या 1 मार्क्स। ठीक है, एसआई यूनिट जो है क्या पूछेगा कि भाई रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट जो मीन्स क्या है बच्चों, तो एसआई यूनिट जो है इसका ओम। ठीक है, OHM ओम लिखा जाता है, या तो फिर इस टाइप का जो है सिंबल बना दोगे। ठीक है, ये बच्चों क्वांटिटी, क्वांटिटी जो है कैसी है, क्वांटिटी जो है ये स्केलर है, क्वांटिटी कैसी है, स्केलर जो मीन्स है ये। ठीक, तो ये है ओम्स लॉ। अब जो है ओम्स लॉ पे बच्चों जो क्वेश्चन बन रहा है वो कैसे क्वेश्चन जो मीन्स बन रहा है, एक बार उसको जो है क्लियर करते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है को मैं और जो है बता दूं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्या बात पूछी जाएगी। ठीक है, मिटा दिया जाए इसको। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल इतना जो याद रखो। अब देखो हर जगह से क्या है आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। भाई ओम्स लॉ डिफाइन करो, ठीक है, तो डिफाइन कर दिया, उसका फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, थोड़ा सा इसका जो है डिस्कशन मैंने जो है यहाँ पे अब दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो क्या राइट द फैक्टर्स या व्हिच फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसकी बात कर लूं मैं, रेजिस्टेंस की जो है बात कर लें। ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, वैसे डेफिनेशन मैंने दे दी। ठीक है, कि रेजिस्टेंस जो है क्या है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये सब क्या है, ये जो है क्वेश्चन ही बनेंगे बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये
तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस जो है कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को अफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ऊपर डेफिनेशन दे दी कि भाई क्या है रेजिस्टेंस, क्या है, एक बार फिर से कि रेजिस्टेंस इज दैट which oppose the flow of electrons, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा राइटिंग जो है कब फास्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, which oppose the flow of electrons, ठीक है बच्चों। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जो है कौन से फैक्टर्स इफेक्ट जो है डालते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो है क्लियर कर दो कि पहला फैक्टर है कि जो रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे एक वायर बनाया था, ठीक है, इस तरह से बच्चों, ये जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये लेंथ है, तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ ऑफ द वायर के, यानी कि किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, जितना लंबा वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा जो इमेज होगा, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पे जो पोल लगाए जाते हैं ना, खंबे जो है जगह जगह जो लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं, ये उससे वायर की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, वायर की लेंथ शॉर्ट होगी बच्चों तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस भी कम होगा, ठीक। उसके बाद रिपीट कर लिया करो पॉइंट को सुनने के लिए, ठीक है ये बेटा। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर वायर जो है ज्यादा मोटा रहेगा, थिक वायर रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस उतना कम रहेगा, ठीक है। इसीलिए जो है बाहर हाई टेंशन लाइन में जो आपके मोटे वायर्स यूज करते हैं वो इसीलिए करते हैं बच्चों कि उसमें ट्रांसमिशन में मोटे वायर जो यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक जो है ट्रांसमिशन में, जैसे जहां पे जो है डैम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उस जो है जैसे कोटदार में जो है सपोज लाइट जो आ रही है, ठीक है, वो जो है वायर के थ्रू जुमिस आ रही है, ठीक है, या किसी भी सिटी में आ रही है, वो मोटे मोटे वायर के थ्रू जुमिस क्या है आ रही है, वो भी किस फॉर्म में आती है उसको भी समझो। वो बच्चों जो हमारे पास आ रहा है वो वोल्टेज आ रहा है, करंट की फॉर्म में नहीं आती, याद रखो हाँ कि लाइट जो है जो हमारे पास वायर के थ्रू आती है वोल्टेज की फॉर्म में आती है, ठीक है। अच्छा, उसमें हमने कैसे वायर यूज कर रखे हैं, मोटे वायर यूज कर रखे हैं। मोटे क्यों कर रखे हैं, क्योंकि देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस भी कम होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाएगी तो भाई एक जगह से दूसरी जगह पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी क्या, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपको इस बात को समझना है। अच्छा ठीक, तो यानी कि आपको वर्ड्स में अपने आप ही याद रहेगा, लेंथ पे डिपेंड करता है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, जिन फैक्टर से फॉर्मूला नहीं बनता एक बार उनको समझ लो बच्चों। एक जो है जो रेजिस्टेंस, तीसरा पॉइंट जो है फैक्टर्स की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों टेम्परेचर के, ठीक है, किसके, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो है ज्यादा अगर रहेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, फिलहाल इतना याद रखना है, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है बच्चों वो नेचर, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है किस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्या ये बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपके जो है कितने हो गए, 4 फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी कि यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है कि राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है आपने रेजिस्टेंस समझ लिया, रेजिस्टेंस के जो है ये फैक्टर्स समझ लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ये समझो, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है बोर्ड एग्जाम में जो किस रिलेटेड, ओम्स लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रखा है, एक बार मैं आपको अब वो जो है बता रहा हूं, क्योंकि तभी रिवीजन का फायदा है कि जब जो है आप उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि भाई क्या क्वेश्चन पूछेगा सर, क्या कर सकते हैं वहां से, ठीक है। तो देखो बोर्ड पेपर का जो है क्वेश्चन मैंने ले लिया, ये बोर्ड पेपर का साथ में पिछले 5 सालों के पेपर मैंने साथ में रखे हैं, उसमें बच्चों जो है क्वेश्चन पूछ रखा है, जरा एक बार मैं वो बता दूं क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन ये बच्चों ये पूछ रहा है, उसने ग्राफ दे रखा है, वो वैल्यू दे रखी है V और I जो मीन्स बच्चों दे रखा है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन समझो क्या क्वेश्चन है, ठीक है। ओम्स लॉ पे रिलेटेड, किस पे बेस्ड है भाई, ओम्स लॉ पे रिलेटेड बच्चों ये है, ये वोल्टेज, इसमें वोल्ट, ठीक है, ये आपका एम्पियर में, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है उसने क्या कर रखा है, आपको एक टेबल जो इमेज दे रखी है, ठीक है भाई। आपको 0.5 एम्पियर नहीं वोल्ट, 1.0 वोल्ट बच्चों, 1.5, ठीक है, 2.0, ठीक है, 2.5, ठीक है, आपको जो है 3.0, फिर आपको 4.0, ठीक है। देख रहे हैं पहले जो है क्या 0.5 का 0.5 सब में 0.5 का गैप जो मीन्स है, ठीक है। और ये आपका लास्ट जो है यहाँ पे उसने 5 जो मीन्स कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, 5.0 का गैप, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से उसने दे रखा है, ठीक है। करंट क्या दे रखी है उसने, 0.1 एम्पियर बच्चों, 0.2 है, ठीक है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है, 0.8 है,
और 1.0 जो है आपको दे रखा है। वो कह रहे हैं प्लॉट द ग्राफ, आई और वी के बीच में बच्चों आपने ग्राफ प्लॉट करना है, साथ में जो है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, और साथ में रेजिस्टेंस निकालना है। यानी कि पहला पॉइंट क्या है, प्लॉट द ग्राफ। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट क्या है कि प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ किसके बीच में, बिटवीन वी एंड आई। ठीक है, या आई एंड वी बात एक ही है। ठीक है, वी एंड आई है। ठीक है बच्चों, फिर जो है सेकंड पॉइंट, वहां से वो क्या पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, फाइंड रेजिस्टेंस। ठीक, देखो यानी कि आर निकालना है। ठीक, तो बच्चों बहुत सिंपल सा जो मीन्स है, क्या करोगे उसमें जो है, देखो ऊपर जो उसने दे रखा है ना बच्चों 0.5 का जो है गैप लेकर के जो कर रखा है, लेकिन बाद में उसने जो है वो 0.5 का गैप थोड़ा सा उसने चेंज जो कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है क्या करोगे, देखो इस तरह से ऐसा अपनी तरफ से जो है, अगर ग्राफ पेपर मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेना। क्या करोगे, देखो इस तरह से गैप लेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9, जितना भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। ठीक है, तो ये ले लिया बच्चों। इधर की तरफ जो है पोटेंशियल, ठीक है, और इधर की तरफ जो है क्या, करंट जो ले लिया। ठीक है, क्लियर बच्चों। यहाँ पे जो है आपका करंट कितना जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 एम्पियर तक जो पॉइंट में जा रहा है, तो कोई बात नहीं 1, ठीक है 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और क्या 9 10। ठीक है, तो बच्चों पॉइंट में जा रहा है तो पॉइंट में ले लो, कोई बात नहीं। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 और बच्चों ये है 1। ठीक है, तो लगभग इसमें सब में जो है क्या दे रहा है, वो 0.1 का गैप जो दे रखा है, लेकिन यहाँ उसने क्या कर दिया, वैसे उतना ही है लगभग। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है 0.8 है, फिर सीधे उसने 9 जो में हटा दिया। ठीक है, सीधे जंप कर दिया, लेकिन बात एक ही है, वो एक ही स्केल है। ठीक है, तो 1.0 बच्चों इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ वोल्टेज जो है क्या लिखा, जैसे 0.5, ठीक है बेटा, तो 1.0 ये जो है 1.5, ठीक है, ये जो है 2.0 2.5, ठीक है 3.0। ठीक है बच्चों, यहां से जो है सीधे उसने जंप कर दिया ना, लेकिन रीडिंग में भी तो चेंज आया, लेकिन वही है ग्राफ बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या, हम तो अपने हिसाब से जो ये लेंगे ना, 3.5 भी ले लेंगे बच्चों, जो है 4.0 ले लोगे, यहाँ पे जो है 4.0, फिर 4.5 ले लोगे। ठीक है, और यहाँ आपका लास्ट 5.0 जो मिस हो जाएगा। ठीक है, स्केल में हमने क्या करना, हम अपने हिसाब से स्केल वही लेंगे, जो हमने गैप ले रखा है वही गैप लेंगे, उसका रीडिंग जो है फिर लगा देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से जो मिस हो गया। ठीक, अब जो है क्या करोगे, देखो कि जैसे उसने दे रखा है वोल्टेज जो है क्या 0.5 पे 1, तो बच्चों 0.5 पे 1 है, तो यहाँ क्या करोगे, ब्लू जो है से लगाते हैं, यहाँ पे समझो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है ऐसा कर रहा हूं मैं। ठीक, तो 0.5 वोल्ट पे बच्चों 0.1 एम्पियर है, तो यानी कि 0.5 के ठीक ऊपर और 0.1 के ठीक सामने डॉट लगा दोगे। ठीक, उसके बाद बेटा 1 जो है वोल्ट है 0.2, 1 वोल्ट पे 0.2, ठीक है 1.1 वोल्ट पे 0.2, इस तरह से जो है 1.5 पे बच्चों 3, तो यानी कि 1.5 के ठीक ऊपर 0.3 के ठीक सामने, इस तरह से। ठीक है, अरे क्लियर है ये, तो ऐसा जो है चलता रहेगा। अब यहाँ क्या है मेरे पास, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है बच्चों, तो इसलिए थोड़ा सा क्या करेगा, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा जो है करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इसलिए मैं रेड का यूज जो है ऐसा कर दे रहा हूँ, ताकि क्या ना हो, कहीं कोई रीडिंग जो है लेते समय या आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों इस तरह से थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, अपनी तरफ से जो है ये ऐसे बना दिए। ठीक है, ताकि क्या हो, ग्राफ बनाने में इजी हो, आप स्केल से बना सकते हो। ठीक है, ये यहाँ बच्चों मैंने इस तरह से जो है ऐसे वर्टिकल लाइंस अपने लिए जो ड्रॉ कर दी। ठीक है, क्या भाई अपने लिए क्या कर दी, वर्टिकल लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये क्या हो जाए, ताकि इजी जो इमेज हो जाए। ठीक है, ये कोई बात नहीं, जब आपको इंटरेस्ट बनेगा ना तो कंटिन्यूस मेरे साथ रहोगे, तब बोर नहीं होगे। ठीक है, कि सर ये तो जो है बोर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, सीख रहे हो ना, सीख रहे हो तो फिर करना पड़ेगा। ठीक, तो बच्चा अब समझो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि जैसे मैंने रीडिंग ली, ठीक है, तो भाई यहाँ पे समझो 0.5 के लिए 1 है, 0.5 के लिए 1 है, यहाँ पे जो है पॉइंट लगा दो। ठीक है, 1 के लिए 0.2, 1 के लिए 0.2 बच्चों ये हो जाएगा, 1.5 के लिए 0.3, तो 0.3 1.5 के ठीक ऊपर 0.3 के ठीक सामने।
ठीक है। 2 के लिए बच्चों 0.4, 2 के लिए 0.4 यहाँ लगा दो, ठीक है। 2.5 के लिए जो है 0.5, तो 2.5 के लिए 0.5 यहाँ लगा दिया, ठीक है। फिर आपका जो है क्या 3 के लिए, तो हाँ 3 के लिए जो है क्या है 3 के लिए आपका 0.6, ठीक है। 3 के लिए क्या है 0.6, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा इक्वल गैप थोड़ा सा नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है उसने सीधे जंप कर दिया 4, ठीक है। तो 4 के लिए कितना है 0.8, 4 के लिए कितना है 0.8 जो मैं यहाँ दे दिया। और 1 के लिए जो है उसने नहीं 5 के लिए जो है क्या दे दिया, 5 के लिए 1 जो दे दिया, तो यानी कि यहाँ चले जाएंगे, ठीक है क्या, इसमें यहाँ चले जाएंगे। तो थोड़ा सा जो है हाथ से जो ग्राफ बन रहा है वो थोड़ा सा टेढ़ा जो हो रहा है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। इनको हमने क्या कर देना है ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है बच्चों। इस तरह से जो है आपका ये ग्राफ तो थोड़ा सा हाथ से क्या है इधर उधर हो रहा है, और तुमने मैंने जो है करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो है क्या होगा अब उसको समझना है, यानी कि ये लगभग मेरा कहाँ पे मैच करना चाहिए था, ये वाला पॉइंट यहाँ मैच करना चाहिए था, अगर ये एग्जैक्ट स्क्वायर होते तो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है बच्चों तो ये ग्राफ तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फाइंड रेजिस्टेंस, तो बच्चों यहाँ पे जो है समझो सेकंड पार्ट का जो आंसर आप दोगे, रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, ठीक है, क्या चेंज इन पोटेंशियल। इसको बच्चों यहाँ पे अगर समझेंगे तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ग्राफ जो है ऐसे भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ जो आएगा उसको कैसे लेंगे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ को बच्चों यहाँ से अगर मैं ये जो है इसको यहाँ ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अगर पूरे के लिए लेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल, क्या यहाँ पे जो है इसको समझो कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों आई आर इजिकल जो है क्या V अपॉन आई जो है, इसको इस तरह से जो लेते हैं, ठीक। अब यहाँ इस बात को समझना है कि जो मैंने यहाँ पे जो है दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों उसके अकॉर्डिंग जो है स्लोप ऑफ जो है ये बोला मैंने, और स्लोप जो है होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या इसको जो है अगर ये लेके चलोगे तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ निकालोगे, और नहीं तो डायरेक्ट जो है समझ जाना, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या स्लोप ऑफ जो होता है अगर यहाँ से मैं बात करूं बच्चों तो थीटा जो है tan थीटा होता है, ठीक है। और tan थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो मीन्स होता है इसके बेस पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आजम तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो अपने आप ही जो मीन्स हो गया कि कौन कहाँ चला जाएगा, अरे परपेंडिकुलर जो मीन्स ये है ना, ठीक है क्या, इसके अकॉर्डिंग तो ये इसको ना सीधे निकालोगे, इसमें कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। सीधे जो है निकाल के दे देता हूं मैं, कहाँ कंफ्यूजन जो मीन्स करोगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है पोटेंशियल जो है सीधा हुआ कि डेल्टा V अपॉन क्या इतना जो है, क्योंकि अभी आपके पास इतना ज्यादा जो है टेंशन वाला नहीं है, तो बहुत सिंपल सा क्या कि यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल, तो बच्चों मैं अगर 0 से ले रहा हूँ तो 0 से जो है क्या हुआ, अब इसको जो है समझना है, ठीक है क्या। अब उधर से भी समझ सकते थे, कोई बात नहीं। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्ट है इसको समझो भाई, यहाँ से यहाँ ले रहा हूं मैं सीधे चेंज इन पोटेंशियल, तो बच्चों 5 हो गया ऐसा, ठीक। उसमें करंट कितनी है 1, तो अपॉन जो है 1 करंट हो गई, ठीक। तो बच्चों ऐसे में जो है 5 ओम का रेजिस्टेंस उसका हो जाएगा, ठीक। और जैसे मैं अभी समझा रहा था उसके बेस पे भी करोगे तो आएगा वही, क्या आएगा वहीं का वहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने कहा कि 1 अपॉन क्या स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, ये कहा था। अब स्लोप ऑफ ग्राफ बच्चों कैसे जो है लिखा जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो बेस जो है कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो बात एक ही आ गई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस क्या है हमारे पास, ठीक है, ये पोटेंशियल, और परपेंडिकुलर क्या है करंट, तो उसी से जो है आ जाएगा, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने देखा कि भाई ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक। तो बहुत सिंपल सा जो है ग्राफ, ऐसा कोई नहीं टेंशन, ठीक है, ये कर सकते हो। अच्छा इसमें ना बीच से भी निकाल सकते हो, क्या कोई भी जो है 2 पॉइंट लो बच्चों, जैसे मैं ये ले रहा हूं, जैसे ये आ रही है, ठीक है, तो यहां से भी जो है रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ये देखो कि यहाँ पे जो है क्या था, पोटेंशियल कितना चेंज हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना चेंज हुआ, 3 है 1.5, ठीक, तो 1.5 हुआ। मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या है भाई, 1.5 से अगर 3 हो गया बच्चों, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, 3 में से 1.5 माइनस करोगे तो हो गया। ऐसे में करंट क्या हुआ, करंट देखो पहले कितना था, ठीक है, क्या करंट जो है पहले कितना था भाई, यानी कि इस पॉइंट पे, यानी कि 1.5 पे ये जो 0.3, यहाँ पे 0.3 से जो है कितना हुआ, हाँ ये देखो 0.3 से 0.6 हो गया, तो 3 का डिफरेंस हुआ, ठीक है क्या 0.3 का डिफरेंस, तो 0.3 का डिफरेंस, तो बच्चों यहाँ पे जो है 0.3 से इसको डिवाइड करोगे तो तब भी क्या आएगा 5 ओम आएगा, तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है क्या। यहाँ पे देखो ना, इसमें जो है मैंने ये तो कर ही दिया, यहाँ पे समझो कि यहाँ जो है 0.6 है, यहाँ पे 0.3 है, तो दोनों के बीच में कितना गैप आया, दोनों के बीच में जो गैप आया 0.6 माइनस 0.3, ठीक है, तो 0.3, तो 0.3 गैप हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच में बच्चों अगर डिफरेंस निकालोगे तो ये देखो यहाँ से जो है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 1.5 है,
यहाँ पे जो है 3 है, ठीक है, 3.0 है, तो दोनों के बीच में गैप कितना हुआ? अगर ये गैप निकालोगे तो 3 माइनस 1.5 निकाल दोगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं, ठीक। उसके बाद बच्चों आगे जो क्वेश्चन इसमें जो है पूछ रखा है, या मैं आपको जो है एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन एक बार जो है डिस्कस करा देता हूँ क्या है, ठीक। तो उम्मीद है कि ये जो है आपको समझ में जो है आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे ये प्रॉब्लम में जो है रहते हैं कि सर ये जो है ग्राफ कैसे ड्रॉ करना था, ये ऐसा है, हम तो नहीं कर पाए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है फिलहाल मैं जितना भी जो है प्रयास कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो एक होता है कि रनिंग में मैं आपको समझा रहा हूँ तो फर्क तो पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये अब एक ही क्वेश्चन समझाए तो उसमें तो टाइम लगेगा। बच्चों दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या बनता है, ठीक है, उसको समझो कि आपको जो है ये इस तरह से ग्राफ दे देगा, ठीक है। बच्चों इधर जो है जैसे v दे दिया, इधर जो है i दे दिया, ठीक है, इसको समझो। यहाँ पे उसने ये जो है इस तरह से ग्राफ बना रखा है, ठीक है, ऐसा जो ग्राफ बना रखा है वो आपको ये पूछ रहा है कि किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। यानी कि 3 वायर है, ठीक है, ए बी सी समझो बच्चों, ठीक है, 3 वायर है, इनके जो है आपको क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस जो है पूछ रहा है कि किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो बच्चों कैसे निकालते हैं इस बार जरा समझो। भाई क्लियर है कि R = V/I होता है, ठीक है बच्चों। ये जिसके लिए करंट सबसे ज्यादा है, देखो ये इस वाले वायर की करंट सबसे ज्यादा है, इस वाले वायर की करंट उससे थोड़ा कम है, और तीसरे वाले वायर की उससे भी कम है, ठीक। तो जिसका डिनोमिनेटर जो है क्या है अब ठीक, तो यहाँ पे बच्चों सीधा सा क्योंकि सोर्स जो भी होगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। अब इस बात को जो है समझना है कि क्या हुआ, ठीक है, कि यहाँ पे जो है अब इसको अंडरस्टैंड जो मीन्स तीनों में जो मीन्स करना है, ठीक है। तो उस किसके बेस पे जो मीन्स करेंगे उसको समझो, यहाँ जो इस तरह से, ठीक है। तो करंट जो है बच्चों सबसे ज्यादा स्लोप जो है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा जिसका रहेगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा जो मीन्स रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि अगर इसमें जो है ऐसे जो है करोगे तो सीधे ऐसे लिख दोगे कि RA, ठीक है, ग्रेटर देन RB, ठीक है, और ग्रेटर देन क्या, RC, इस तरह से जो है यहाँ पे बना सकते हो, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में रखना, करंट जो है जिसके लिए सबसे ज्यादा जो मीन्स रहेगा उसका जो है रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या नहीं, जिसका जो है करंट सबसे ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम, सॉरी उल्टा जो मीन्स होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था, ऐसे जो मीन्स करोगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको इसको क्लियर जो मीन्स करना है, तो अपने आप ही हो जाएगा ना। वोल्टेज जो है जिसका सबसे ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उसका सबसे ज्यादा जो रहेगा, ठीक। तो इधर से भी समझ सकते हो, ये यहाँ देखो वोल्टेज जिसका सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा, तो इसलिए RC का जो है रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा जो मीन्स हो गया, ठीक। इस तरह से जो क्लियर करोगे इसको, ठीक है बच्चों। अब जो है हम आते हैं किस पे, आगे जो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, वो जो है इसको जरा क्लियर जो करो, ठीक है। आगे जो है बच्चों टॉपिक अगला जो हमारे पास है, यानी कि रेजिस्टेंस रिलेटेड इतनी बातें यहाँ से आती हैं, ठीक। उसके बाद अगला जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को अदर वर्ड्स में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी उसी को बोलते हैं बच्चों। इसका कोई डायरेक्ट डेफिनेशन जो है नहीं है, ठीक है, बट ये कि इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए जरा ध्यान दो यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों। किसी भी जो है वायर की जो रेजिस्टिविटी है, पहले तो ये कि उसका फिलहाल डायरेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है। कहां से आता है डेफिनेशन, उसको देखो बच्चों। एक L लेंथ का वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक। तो ऐसे केस में जो इसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक, क्या जो रेजिस्टेंस जो है होता है वायर का, ठीक है बच्चों, R ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक। सेकंड बच्चों की रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक। तो ऐसे में क्या करते हैं कि इन दोनों को फिर, यानी कि दो पोस्टुलेट हैं, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। सेकंड, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है बच्चों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मीनिंग बताया मैंने कि अगर लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, लेंथ अगर डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है बच्चों कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज जो मींस करेगा, ठीक है। क्या अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और अगर जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा। दो ऑप्शन जो मींस उल्टे हैं, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा, ठीक बच्चों। अब दोनों को जो है कंबाइन करते हैं, ठीक है, कंबाइनिंग, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट और सेकंड को जब कंबाइंड जो मींस करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो रो एक जो है कांस्टेंट बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं और इस रो को जो है हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रो को जो है रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसको क्लियर कर दो कि वेयर रो इज इक्वल टू क्या, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है बच्चों, ठीक है, रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब जो है रेसिस्टिविटी जो है इसको बोलते हैं किसको, रो जो सिंबल मैंने लिखा है, ठीक है, ऐसे जो पढ़ोगे। ठीक है, ये तो बच्चों ये रेसिस्टिविटी का जो है सिंबल जो मिस हो गया, रेसिस्टिविटी क्या है। ठीक, अब रेसिस्टिविटी जो है को डिफाइन जो है कैसे करेंगे बच्चों, उसको यहां से जो, ठीक है, तो पहले ऐसे करते हैं कि इसका यूनिट लिखते हैं। ठीक है, तो पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो बच्चों रेसिस्टिविटी जो है क्या होता है, देखो कि ये ऐसा जो है, ये समझो कि एक स्पेसिफिक जो है प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की। ठीक है बच्चों, कि जो किस पे, यानी कि ये इन बातों पे जो है डिपेंड नहीं करेगी, इतना ध्यान रखना। ठीक है, जो यहाँ पे दे रखा है। ठीक, तो यानी कि चेंज करने पे जो है रेसिस्टिविटी में क्या है, कोई चेंज नहीं आता। यानी कि लेंथ को काट दो, आधा कर दो, डबल कर दो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ समझना। तो ऐसा ही यूनिट बच्चों रेसिस्टिविटी की क्या होती है, रेसिस्टिविटी की ये देखो रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है तो ओम हो गया, मीटर तो मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, 1 मीटर नीचे रहेगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये। ठीक, तो ऐसा यूनिट बच्चों ओम मीटर होती है किसकी, रेसिस्टिविटी की। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी तो सबको पता है। ठीक है, ये सब स्केलर यूनिट्स है यहाँ पे। ठीक है, क्वांटिटी क्या है बच्चों, स्केलर यूनिट्स है। ठीक है, अब यहाँ से जो है क्या, डेफिनेशन। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ बच्चों कि डेफिनेशन जो है क्या बन रही है, ये समझो। डेफिनेशन जो है किसकी, रेसिस्टिविटी की। बच्चों क्या बोलेंगे यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, सिंस रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बोलते हैं कि इफ क्या, इफ ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर बोल दो। ठीक है बच्चों, एल इज इक्वल टू 1 मीटर हो गया, देयरफॉर या देन लिखो, देन रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो रेसिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स एरिया एंड लेंथ each of unity। pause the video and then listen this। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्या होगा कि अगर मैं बोर्ड पे ज्यादा लिखूंगा तो वीडियो लंबा जो इमेज खींचेगा, इसीलिए तो यार आपको बोल रहा हूँ हेडफोन लगा के रखना जैसे सुनोगे। ठीक है, क्या कहा मैंने, एक बार फिर से जो इमेज क्लियर करो कि रेसिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स एरिया एंड लेंथ ईच ऑफ यूनिटी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम जो है नहीं। ठीक, तो बच्चों यहाँ से जो है ये भी, भाई बात तो इसकी थी कि जब आपके पास जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज नहीं होती, फिर जो है अब इस समय आपके पास क्या है ऑप्शन, भाई लिख तो आप इजीली सकते हो, बस क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो कैसे जो याद रहेगा, तो वीडियो में यही चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, हाँ बच्चों, अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था वो ये कुछ जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ से जो इमेज बनते हैं। ठीक है, कि भाई जैसे ये बोलता है कि वायर क्या एलॉयज यूज्ड एज क्या हीटिंग एलिमेंट। ठीक है बच्चों, ये हीटिंग एलिमेंट जो है क्यों यूज करते हैं, किसको, एलॉय को। एलॉय जो मींस क्या हुआ, जैसे नाइक्रोम वायर, हीटर में जो वायर लगता है बच्चों वो जो है नाइक्रोम वायर होता है, और ये जो है एलॉय है, क्या नाइक्रोम वायर। ठीक है, नाइक्रोम वायर का मैंने क्या कहा कि नाइक्रोम वायर का आप जो है हीटिंग एलिमेंट क्यों बनाते हैं, तो इसलिए बनाते हैं बच्चों कि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। क्या, रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टिविटी हाई जो मींस होती है नाइक्रोम वायर की, इसलिए हम इसका क्या बनाते हैं। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1500 के आसपास जो मींस होता है। नाइक्रोम जो है कॉम्बिनेशन है बच्चों किसका, आयरन का, क्रोमियम का, Mn मैग्नीज भी जो है डालते हैं, जिंक जो मींस का। ठीक है, इनका जो है क्या है कॉम्बिनेशन जो मींस होता है। ठीक है, और इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, इसलिए इसका क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं हम उसको। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में वो बात नहीं बोलूंगा, बस इतना याद रखना है कि हीटिंग एलिमेंट जो बनाते हैं वो ऐसे वायर का क्यों बनाते हैं, एलॉय का, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, फिर व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड एज फिलामेंट ऑफ द बल्ब। बल्ब का जो है फिलामेंट टंगस्टन से ही क्यों बनाते हैं, तो बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है टंगस्टन से भी जो मिस हो गया। ठीक है, क्या, ठीक है बच्चों, टंगस्टन से क्या क्वेश्चन बना कि इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए इसका क्या करते हैं, फिलामेंट बनाते हैं बल्ब का। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए देखो बच्चों, एक तो जो है डेफिनेशन हो गई रेजिस्टिविटी की।
ठीक है। एक जो है कि व्हाई इज नाइक्रोम वायर या एलॉय यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, तो बिकॉज इट्स हाई रेजिस्टिविटी। और टंगस्टन वायर इज यूज्ड एज फिलामेंट ऑफ द बल्ब, क्यों यूज करते हैं भाई, तो बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये तो बच्चों इसको इस तरह से समझना है। लगभग जो है 3330 के आसपास, ऐसे कुछ 3300 के आसपास इतना डिग्री सेल्सियस बेटा इसका होता है। इसका जो है भी लगभग 1500 या 30 के आसपास जो मीन्स होता है इतना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको टेम्परेचर नहीं पूछेगा कितना जो मीन्स क्या है, ठीक है, बस ये पूछेगा कि क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो फाइनल यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बन रहा है उस पर जो मीन्स आते हैं, लेकिन एक बार मैं चेक कर लूँ यार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो बच्चों बढ़िया से जो मीन्स बन रहा है और काफी चीजें जो है मैंने आपको बता दी, ठीक है, क्या क्या जो है चीजें हैं। अब जरा एक न्यूमेरिकल जो मीन्स इसका ले लेता हूं मैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल जो है यहाँ से बनता है, क्या बनता है वो जो है बता दूं मैं, ठीक है। बच्चों जो है 1 मार्क्स में जो है जो न्यूमेरिकल पूछा गया है एक बार जरा वो भी जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। पर मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखो, ठीक है। आज मेरा जो है टूथेक हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जो है ये दिमाग में रखा था यार कि नहीं बच्चों का एग्जाम जो है नजदीक आ गया और इनके लिए मुझे जो है क्या करना है, एक वीडियो लेक्चर तैयार करना है और जल्दी से जल्दी मुझे जो है तीनों चैप्टर जो फिजिक्स के हैं वो कंप्लीट जो मीन्स कराने हैं, ठीक है। फिर केमिस्ट्री पे जो मीन्स आऊंगा, ठीक है। तो 4 तारीख से पहले पहले जो है आपको ये मिल जाना चाहिए, क्योंकि 4 तारीख को 10 बजे आपका पेपर है, ठीक है। तो इतना जो मीन्स क्लियर। तो बच्चों ये जो है रेसिस्टिविटी जो है मैंने बताया, ठीक है। कंडक्टिविटी आपके पास नहीं है, नहीं तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी को कंडक्टिविटी बोलते हैं क्या। अगर जो है कंडक्टिविटी जो है मीन्स होगी कहीं पे तो लिख सकते हैं, नहीं लेकिन नहीं है तो उसको मत करना फिलहाल, ठीक है। तो बच्चों देखा कि मैं हर जगह जो है आपको ये चीज बता दे रहा हूं कि भाई कौन सा क्वेश्चन जो है वहां बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता, ठीक है। तो बच्चों अब जो है क्वेश्चन जो है मैं ले रहा हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन जो है पहले 1 मार्क्स का जो है मैं डिस्कस कर लेता हूं कि 1 मार्क्स का डिस्कस जो है क्या है। देखो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, वही डिस्कशन जो कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.2 एम्पियर। बच्चों क्वेश्चन लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं सुना रहा हूं तो आप सुन लो उसको। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.2। तो बच्चों गिवन क्या है, I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर जो दे रहा है, ठीक है। व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल इज 0.8, बच्चों अप्लाइड पोटेंशियल 0.8 जो मींस है वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कैलकुलेट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है R निकालना है। तो बहुत सिंपल सा बच्चों कि सिंस R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है, तो बच्चों यहाँ पे क्या कर लोगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यार, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। 0.2 तो कितना 0.4 जो है क्या ओम हो गया, 0 पॉइंट क्या है 4 ओम हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला जो है, अगला क्वेश्चन जो है क्या पूछा है उसने, जरा उसको जो है समझो, ठीक है। बच्चों यहाँ पे जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ये ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए क्या तैयारी करोगे जरा समझना, हाँ, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, इसको तो मुझे जो है आपके लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है बच्चों उसको जो है समझो क्या है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो मीन्स है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 क्या है, यहाँ पे कह रहा है वी हैव अ कॉपर वायर, वी हैव अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, ठीक है बच्चों। रेजिस्टेंस R का कॉपर वायर है, दिस वायर इज पुल्ड सो दैट, दिस wire is pulled so that its length is doubled, ठीक है बच्चों। इसकी लेंथ डबल हो जाती है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन टर्म्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने जो है लिए हैं यहाँ पे। एक तो ये जो है बोल रहा है, जरा कहानी को समझो कि वी हैव अ कॉपर वायर, बच्चों एक जो है कॉपर वायर है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस फिलहाल R है
वो कह रहे हैं दिस वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल, यानी कि इसको हमने ऐसा खींचा कि इसकी लेंथ पहले से क्या हो गई, डबल जो मीन्स है, यानी कि पहले लेंथ L थी, अब जो है इसकी जो है क्या हो गई, 2L हो गई। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे जो है हमने रेजिस्टेंस बताना है इसका कि भाई सेकंड केस में रेजिस्टेंस कितना हुआ, यानी कि पहले केस में थोड़ी देर के लिए इसको R1 ले लो, ठीक है बच्चों, लेंथ L1 जो मीन्स ले लो, रेजिस्टेंस जो है R2 ये हमने निकालना है, दूसरे केस में लेंथ जो है 2L हो जाएगा। ठीक है, इसी पे रिलेटेड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे जो है गलती करते हैं इसको निकालने में। एक बार जो है मैं बताता हूं कि भाई कैसे जो है गलती ना करें इसमें बच्चों। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन जो है दूसरा फिर मैं लूंगा, बताऊंगा कि उसमें क्या चेंज है। पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट जो है क्या है बच्चों। ठीक है, तो जरा समझो इसको कि क्या हुआ। देखो बच्चों कि यहाँ पे उसने जो है क्या किया कि वायर का जो है उसने कुछ भी क्या नहीं कर रखा है, उसमें हेरफेर नहीं करा, मतलब उसने जैसा था वैसे ही रखा है, केवल लेंथ बदल दी। ठीक है, आया खींच दिया उसने, लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। क्या नहीं आया बच्चों, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वॉल्यूम में चेंज जो है नहीं आया। ठीक है, तो आप उस कहानी को समझो जरा, मैं एक बार फॉर्मूला बना के आपको बताता हूँ कैसे। बच्चों क्लियर करो कि सिंस क्या R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए, ध्यान दो हाँ जरा। ठीक है, तो बच्चों देयरफॉर जो है फॉर्मूला बना दो, उसके बाद डायरेक्ट यूज कर देना। तो बच्चों R1 फर्स्ट केस, ठीक है जरा समझो कि इन फर्स्ट केस, ठीक है बच्चों, फर्स्ट केस में R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। ठीक है बच्चों, ठीक है। इन सेकेंड केस तो बच्चों ये R जो है 2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। ठीक, याद रखना कि तुम वायर को कैसे भी चेंज कर लो, ठीक है बच्चों, उसका एरिया जो है चेंज कर लो, उसका लेंथ बदल दो, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बच्चों अब जो है क्या कर दो, सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो R2 ऊपर रहेगा, R1 नीचे रहेगा। ठीक है, हो गया। अब जो है R2 जो है R1 ये इसमें जब इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो एक बार जरा उसकी कहानी को समझो। ठीक है, रो L2 अपॉन A2, रो L1 अपॉन A1। ठीक है, कौन कहाँ गया बच्चों, ये देखो L2 ऊपर रहा, L1 जो है नीचे। ठीक है, क्लियर है। और A1 जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और A2 नीचे। ठीक है, ध्यान दो, R2 अपॉन R1 बच्चों ये हो गया। अब यहाँ जो मैं बात बताने जा रहा हूँ एक बार जरा उसको समझो कि बच्चों ये कि भाई वॉल्यूम नहीं बदला ना, तुमने क्या करके उसके खींच करके उसकी लेंथ को ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, जैसे के तैसे, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2। बच्चों वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो वॉल्यूम सेम है, हमने लेंथ में चेंज किया, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे A1 अपॉन A2 जो बना वो L2 अपॉन L1 बना। यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट बना इसमें जो है A1 अपॉन A2 की जगह मैं जब ये वैल्यू रखूंगा बच्चों तो क्या बनेगा, ये बनेगा R2 अपॉन क्या, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या, L2 अपॉन L1 इंटू क्या, L2 अपॉन L1। चाहो तो इसको लिखने के बाद सीधे ये लगा देना, ठीक है, तो चल जाएगा ये। लेकिन कैसे आया ना बच्चों, ये समझाना मेरा जरूरी था। ठीक है, बस तो फाइनल हुआ कि बच्चों R2 अपॉन R1 जो है ये जो है L2 अपॉन L1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हुआ भाई। ठीक है, अब जो है देखते हैं कि क्या जो है इसका रिजल्ट जो मीन्स निकलता है, ये समझना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया R2 अपॉन R1। अब देखो वैल्यू रखो, R1 मैंने क्या कहा, R दे रखा उसने, ठीक है, इज इक्वल टू L2 बच्चों उसने जो है डबल कर दिया, यानी कि L2 जो है डबल कर दिया। ठीक है, और ये L है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है कहानी को समझना, R2 इज इक्वल टू बच्चों ये R यहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में L से L कैंसिल हो गया, तो ऊपर आया ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 टाइम्स, यानी कि R2 जो है पहले से क्या हो गया बच्चों, 4 टाइम हो गया। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था उसके अकॉर्डिंग चलो कि भाई रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, अगर लेंथ जो है बढ़ रही है तो भाई रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ये तो डेफिनेट चीज है। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो है इसको डबल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं। अब समझो कि कितना टाइम्स बढ़ गया, कितना टाइम्स बढ़ा, 4 टाइम्स जो मींस बढ़ा, R2 जो कितना आया 4 टाइम्स आया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर लेंथ जो है बदलेगा तो एरिया का रिप्लेसमेंट कर दोगे, और अगर एरिया बदलेगा तो लेंथ का रिप्लेसमेंट कर दोगे। ठीक है, बस इतना जो है ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक, तो यानी कि 2 फॉर्मूले आपके पास जो बन जाएंगे बच्चों, एक तो R2 अपॉन R1, ठीक है,
ये जो है L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर जो है इसको बच्चों उल्टा, या A1 अपॉन क्या, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है, या फिर जो है इसको इतना ध्यान रखना कि पाई आर स्क्वायर में जब ये चेंज होता है तब प्रॉब्लम आती है बच्चों। तो ये पाई R1 स्क्वायर अपॉन क्या, पाई R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, पाई से पाई कटा बच्चों, तो ये R1 अपॉन R2 का होल पावर 4 हो जाता है, ठीक है। तो अगर रेडियस में चेंज करने के लिए जो न्यूमेरिकल आएगा तो फिर उसको जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जो है जैसे मैं बोल रहा हूं कि अब मुझे अगला न्यूमेरिकल जो है मुझे लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, यहाँ पे उसने क्लियर दिखाया है, देखो ये सब पूछे हुए न्यूमेरिकल्स हैं। वो कह रहे हैं कि अ पीस ऑफ वायर of resistance 20 ohm is drawn into so that the length is increased twice। सेम वही है बच्चों, बस उसने रेजिस्टेंस जो है क्या कर दिया, 20 जो है दे दिया, ठीक है। तो 20 दे दिया तो R की जगह 20 रख दो, तो 22 जो कितना होगा 80, तो यानी कि जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो 80 हो जाएगा। तो दो जो है न्यूमेरिकल, यानी एक तीर दो निशाने जो मीन्स यहाँ पे साध के आपको मैंने क्या कर दिया, नया पार जो मीन्स लगा दी, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी बच्चों। दो क्वेश्चन जो है ये समझो कि मैंने सॉल्व करा दिए। काम यही करना है, क्या काम यही करना है, मैंने क्या कहा, वो जो है दो फॉर्मूले दिमाग में रखो, ठीक है। अब उसने केवल क्या बोल रखा था कि रेजिस्टेंस 20 जो है था और उसकी लेंथ को ट्वाइस कर दिया, लेंथ को ट्वाइस किया तो फिर रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो गया, तो वहां वैल्यू रख दो, निकल जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ठीक है। अब जो है इस पे बाकी यार डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो यार वैल्यू रखनी है यार, ठीक है। क्या बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन में तो यार वैल्यू रखनी है। देखो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, तुम्हारे मन की जो है मिस हो जाएगी, सर एक क्वेश्चन और जो है ना, क्योंकि जब इंटरेस्ट बनेगा ना तो भाई डेफिनेटली जो है क्या करोगे, बिल्कुल जुड़े रहोगे मेरे साथ, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा सा यार याद रखना कि जरा मैं इस समय जो है क्या राइटिंग को ज्यादा जो है बना के जो है नहीं वो कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो सब बच्चे समझेंगे कि भाई क्या है, ये रिविजन है, ठीक है, क्या है ये रिवीजन है बच्चा, अगर जो है समझते हो तो समझो, ठीक है। इस समय जो है क्या अपॉर्चुनिटी है बढ़िया समझने की, ठीक है। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल जो है बढ़िया सा और ले लेता हूं मैं, ठीक है, तीसरा चौथा न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि अ वायर, क्या है, अ वायर इज 1.0 मीटर लॉन्ग, ठीक है। आगे 0.2 mm इन डायमीटर, अरे बाप रे, ठीक है, छोटा सा जो है क्या है यूनिट दे दी, ठीक है, डायमीटर, हैज अ रेजिस्टेंस एंड हैज अ रेजिस्टेंस, भाई राइटिंग नहीं बन रहा है, हैज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस ऑफ बच्चों 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, ये लिखा है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, ठीक है बच्चों। क्या हो गया रे, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो बच्चों आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, ठीक, लेकिन सिस्टम जो है फॉलो करना, सबसे बड़ा जो मीन्स क्या है, सिस्टम फॉलो करना। तो बच्चों यहाँ पे जो है ऐसे लिख दोगे बढ़िया बढ़िया जो है करके कि गिवन फॉर क्या, गिवन फॉर अ वायर, ठीक है बच्चों। वायर के लिए क्या दे रहा है भाई, वायर के लिए बच्चों उसने दे रखा है लेल, एल जो है क्या है 1.0 मीटर जो है लेंथ उसने दे रखी है, ठीक है। उसके बाद उसने डायमीटर दे रखा है, ठीक है बच्चों। डायमीटर जो है क्या है 0.2 mm जो है बच्चों दे रहा है, ठीक है। यहीं पे जो है चाहो तो ऐसे लिख देना देन रेडियस, ठीक है, या डायरेक्ट यूज करोगे बच्चों डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। रेडियस बच्चों 0.1 mm जो मीन्स हो जाएगा इसका हाफ, इसको मैं लिख रहा हूं 10 to the power -3, 0.1 इंटू 10 to the power -3 मीटर बच्चों, ऐसा कर देना, या फिर 10 to the power -4 मीटर जो लिख दो, हो गया, रेडियस लिख दी। उसके बाद जो है क्या रेजिस्टेंस, तो बच्चों रेजिस्टेंस उसने जो है 10 ओम दे रखा है, ठीक। अब सिंस हमने रेजिस्टिविटी निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दो चाहो तो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस जो है रो इज इक्वल टू क्या RA अपॉन L, ठीक है बच्चों, रेजिस्टिविटी निकालनी है ना, ठीक है। तो R रख दो 10, एरिया क्रॉस सेक्शन को डायरेक्ट जो है यूज करोगे, यहीं पे R इज इक्वल टू क्या पाई R स्क्वायर अपॉन जो है क्या लिख दोगे L, तो बच्चों रखो, ठीक है। क्या ऐसे भी जो है यूज कर सकते हो, एरिया को पाई R स्क्वायर रख दिया, रेजिस्टेंस 10 हो गया बच्चों, ठीक है। 3.14 ही रख दो यार पाई की वैल्यू, ठीक है। R जो क्योंकि R वैसे तो दे नहीं रखा उसने, ठीक है। तो R बच्चों 10 टू पावर क्या है -4 हो गया, 10 टू पावर -4, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक। और अपॉन जो है L लेंथ बच्चों 1 मीटर है तो कोई टेंशन नहीं, अरे तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो कितना हो रहा है भाई 3.14
और बच्चों 10 टू द पावर जो है क्या 8, अरे एक यहाँ से कम कर दो तो ये जो है -7 जो मीन्स हो जाएगा इतना क्या ओम मीटर, क्या बताया था रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर जो मीन्स बताया था 3.14 जो मीन्स हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये जो है क्या 3.14 इन 10 टू पावर -7 जो मीन्स हो गया। ठीक है, तो भाई कहानी तुम्हारे सामने जो मीन्स है। ठीक है, हो गया बच्चों, तो ये जो है रेजिस्टिविटी से रिलेटेड जो मीन्स क्वेश्चन हो गया, दोनों बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन मैंने आपको जो बता दी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब जो है आखिरी जो है टॉपिक आज के लिए जो है बच्चों, ठीक है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि बोरियत नहीं आ रही होगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं डिस्कस जो है कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, और बिल्कुल बने जो है रहो। ठीक, बस ये कि भाई माइक वगैरह जो है डिस्टर्ब ना हो। ठीक, एक बार चेक भी कर लूं कि बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बच्चों बढ़िया से बन रहा है। ठीक है, अब जो है हमारा आ रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेस। ठीक है, कभी कभी ऐसे जो है भी दे देता है। ठीक है, रेजिस्टेंसेस एक्चुअल में रजिस्टर की क्या है बच्चों, एक प्रॉपर्टी जो मीन्स हो गया। ठीक है, ये तो बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो है का मतलब क्या हो। ठीक है, देखो कि भाई रेजिस्टेंस ऐसे नहीं कि रेजिस्टेंस हर जगह नेगेटिव है, कभी कभी जो है सर्किट में हमें रेजिस्टेंस जो है लगाने की जरूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है, करंट का जो है फ्लो, एक्सेस फ्लो को जो है क्या कम करने के लिए रेजिस्टेंस लगाना जो है भी पड़ता है। ठीक है, ऐसे अब जैसे हमारे पास जो है क्या 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और 1 ओम के हमें जो है 3 ओम 3 रेजिस्टर्स हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो है 3 ओम से जो है क्या ज्यादा का जो है चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है हमारे पास 1 की जो है मीन्स क्या है 3 रेजिस्टर्स मीन्स है। ठीक है, 1 से जो है ज्यादा चाहिए, 1 से कम चाहिए। ठीक है, या फिर अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं, हमें जो है उनसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, उनसे ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, या उनके बीच में जो है किसी वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए हमारे को जो है रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक, व्हाई वी हैव टू रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। ठीक, तो इफ वी हैव टू नीड लेस देन or greater than or in between the value of resistances which we have, so in that case we have to require combination of the resistors। यानी कि हमें जो है रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की जरूरत तब पड़ती है कि जब, जैसे मैंने एग्जांपल जो मैं लूं बच्चों कि मेरे पास जो है क्या कि सपोज R1 इक्वल टू जो है 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, R2 इक्वल टू क्या है 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और R जो है क्या 3 हमने ले लिया 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब बच्चों हमारे को जो है क्या चाहिए, सपोज कि भाई मैंने क्या कहा कि रेजिस्टेंस ऐसे नहीं कि हर बार नेगेटिव ही होता है, मैंने क्या कहा कि ये पॉजिटिव भी है। किसी सर्किट में करंट का फ्लो बहुत ज्यादा है तो उसमें हमें क्या करना है, अगर उसको रोकना है उसके फ्लो को, तो हमें रेजिस्टेंस अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर हमारे पास जो है क्या हमें सपोज जो है क्या चाहिए 6 ओम से ज्यादा जो है क्या वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 3 ही है, तो फिर क्या करेंगे, तो बच्चों इनको हम कैसे कंबाइन करेंगे कि हमें जो है 6 ओम से ज्यादा जो है वैल्यू का रेजिस्टेंस मिल जाए, या फिर हमें जो है 2 ओम से कम का चाहिए, कितना चाहिए 2 ओम से कम का चाहिए। तो भाई क्या हम कैसे कंबाइन करेंगे रेजिस्टेंसेस को। ठीक, कि हमें क्या मिल जाए 2 ओम से लेस का मिल जाए, जबकि हमारे पास तो जो है 3 रेजिस्टर पड़े हुए हैं। ठीक, या फिर बच्चों इनके बीच में हमें कोई जो है क्या चाहिए भाई 3 और 6 के बीच में चाहिए, या फिर हमें जो है 2 और 3 के बीच में जो है चाहिए। तो हम कैसे जो है इनको कंबाइन करेंगे कि जिससे हमारे को क्या है रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस मिल जाए। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा कि हम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है क्यों करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है बच्चों ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है 2 टाइप का होता है बच्चों। पहला वाला आता है इन सीरीज, पहला क्या आता है सीरीज। ठीक है, और दूसरा जो है आता है क्या इन पैरेलल। ठीक, क्या इन पैरेलल, यानी कि सेकंड जो कॉम्बिनेशन है बच्चों वो जो है पैरेलल है। ठीक है, और थर्ड जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं जो है मिस हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो पैरेलल। ठीक है बच्चों, पैरेलल। ठीक, तो अब जो है यहाँ पे जो है 2 टाइप के मैंने जो है आपको कॉम्बिनेशन बता दिए। ठीक है, ऐसे तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन जो है क्या हुआ, जरा जल्दी से जो है उसको समझो कि क्या है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे जो है जरा इसको क्लियर करना
कि अगर जो है 3 रजिस्टर्स, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, 3 रजिस्टर्स हमने जो ले लिए, इनके रेजिस्टेंसेस बच्चों एक का R1 है, एक का R2 है, एक का R3 है, ठीक है, हो गया। इन तीनों को जो है हमने इस तरह से जो है कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी या सेल जो मैं चूज कर दिया, ठीक है। इधर की थोड़ा लगाना चाहते हो तो लगा दो, ठीक है। ये तो बच्चों ये जो है कॉम्बिनेशन, ठीक, एक हो गया। एक कॉम्बिनेशन जो है ताकि दोनों कंपैरिजन भी जो है मिस कर सको, कंपैरिजन में जो है पढ़ोगे तो और अच्छा जो मिस लगेगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पे जो है क्या हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इस तरह से देखो, ठीक है, इस तरह ऐसे, ये देखो, ठीक है। अब मेन तो डिस्टिंग्विश फिर किससे करना है, डायग्राम से ही नहीं करना बच्चों, क्योंकि डायग्राम तो ये बदलते रहेंगे, ठीक है, क्या ये डायग्राम बदलते रहेंगे, बस केवल जो मैं जो समझाना है जरा एक बार समझ लो, ठीक है। और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल से जो समझोगे तो और अच्छा जो मिल लगेगा, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये ठीक है, इधर जो है R1, इधर R2, इधर R3, ये जो है 3 रजिस्टर्स मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ताकि डिस्टिंग्विश भी याद रहे, बोलेगा कि मींस राइट द क्या डिस्टिंक्शन बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है इस बात को जरा समझो कि पहले जो है डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, देखो, और उसमें जो है डिफरेंसेस भी आ जाएंगे, ठीक है। क्या डिफरेंसेस भी बच्चों आ जाएंगे, 1, 2 और 3 जो है डिफरेंसेस जो मींस है, ऐसे इसका भी क्या है 1, 2 और 3 डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है बच्चों, उसको जो है समझो, इसके भी 3 डिफरेंसेस हैं, ठीक। तो याद रखो कि क्या डिफरेंस है, एक बार जरा समझो, और फिर जो है क्या हेडफोन जो इमेज लगा के और क्या इसको मुझे जो है सुनोगे और अच्छे से जो है समझोगे, क्या एक बार जो है क्लियर कट। हाँ, combination of resistors is said to be in series. Combination of resistors is said to be in series if on applying potential across the combination, current remains same. Current remains same in each resistor of that combination, whereas potential varies. Clear? क्या कहा कि combination of resistors is said to be in series if on applying potential across the combination current remains same, whereas potential varies, ठीक है बच्चों। potential क्या करता है, वेरी करता है। तो देखो ये V1 इसके अक्रॉस V2 हो जाएगा, सपोज इसके अक्रॉस V3 हो जाएगा, इस तरह से हमने ले लिया, ठीक। तो यानी कि क्या कहा, ठीक है, I यानी कि करंट सेम रहता है, क्या रहता है, पहला डिफरेंस जो है क्या है, करंट सेम, ठीक है बच्चों। दूसरा जो है पोटेंशियल वेरी, पोटेंशियल क्या करता है, पोटेंशियल वेरी करता है बच्चों, ठीक है, हो गया। और तीसरा जो है क्या आएगा, जब हम इसका जो है क्या निकालेंगे कि ये जो है निकालेंगे बच्चों कि इन तीनों की जगह हमने एक जो है रेजिस्टेंस जो है निकाल लगाया, तो जो है वो क्या आता है। तो यहां मैं फिलहाल डायरेक्ट जो है उसको बता रहा हूं बच्चों कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, ये सब वर्ड्स इसी के लिए यूज होते हैं, नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों ये जो है ये R इक्वल टू जो है क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जो मीन्स होता है, ठीक है। क्योंकि अभी डेरिवेशन से अवॉइड जो मैं कर रहा हूं, मैं डेरिवेशन नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि डेरिवेशन तुम्हारे मतलब का फिलहाल नहीं है, यहाँ पूछा ही नहीं जाता डेरिवेशन कैसे करना है, ठीक है। अगर पूछा जाता है तो फिर उसके बाद देखेंगे उसमें क्या है, ठीक है, फिर मैं एक बार प्रूव भी करा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ जो है क्या 3 डिफरेंसेस जो है, ये डेफिनेशन हो गई और 3 डिफरेंसेस ये हो गए, यानी कि इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा बच्चों वो जो है गिवन रेजिस्टेंस से क्या होगा, ज्यादा जो मिस होगा, ठीक है। अगर देखो जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है 2, 3 ओम 6 ओम, तो इन सबको ऐड कर दो तो 6 जो है 3, 9 to 11 जो मिस हो गया, तो यहाँ पे जो है 11 आ जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आएगा या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा बच्चों, दिस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इंडिविजुअल वन, ठीक है। ये जो है जो दिए गए रेजिस्टेंसेस हैं उनमें से जो है सबसे ज्यादा जो इमेज है 6 है सबसे ज्यादा, तो बच्चों उससे भी ज्यादा जो इमेज आएगा। अगर मैं एग्जांपल को फॉलो करता हूं तो भाई 2 हो गया बच्चों, 3 हो गया, 6 हो गया, तो हमारे पास आ रहा है 11 ओम, ठीक। यानी कि अगर हम सीरीज में कंबाइन करेंगे रेजिस्टेंसेस को बच्चों, तो हमारे को जो गिवन रेजिस्टेंसेस हैं उससे ज्यादा जो है वैल्यू का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है दूसरे केस में क्या होगा सर, तो बच्चों देखो अब इसकी डेफिनेशन समझो, ठीक है, क्या अब इसकी जो है डेफिनेशन समझो, क्या कह रहा हूं कि
combination of resistors is said to be in parallel. If on applying potential across the combination, it remains same across the combination, across the resistors of across the resistor of the combination, each resistor of the combination, whereas current vary. ठीक है बच्चों, whereas current vary. एक बार जो है मैं समझाते थोड़ा सा जो है वो स्किप कर गए कुछ वर्ड्स, जरा एक बार मैं फिर से जो है सुनाऊंगा, ठीक है। देखो क्या, एक बार जरा इसको जो है समझो, क्योंकि मैं डायग्राम में थोड़ा लिख भी रहा था, तो समझो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज सेड टू बी इन पैरेलल इफ ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल अक्रॉस द कॉम्बिनेशन it remains same across the ends of each resistor of that combination, whereas current varies. Pause the video and hear this again and again. Once again, combination of resistors is said to be in parallel if on applying potential across the combination, it remains same across the ends of each resistor of that combination, whereas current varies. ठीक, तो बच्चों जब हम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को पैरेलल में कब बोलेंगे कि जब पोटेंशियल अप्लाई करने से पोटेंशियल, जब हम कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो बच्चों जो प्रत्येक जो है रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहता है, लेकिन करंट क्या करती है, वेरी जो मिस कर जाती है। ठीक है, तो बच्चों पहला जो है डिफरेंस मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई पहला डिफरेंस में क्या है, पोटेंशियल सेम। ठीक है, जहां करंट जो है क्या करती है, जब बल्कि उससे करो कंपैरिजन में करो, करंट यहाँ सेम रहती है तो बच्चों यहाँ पे करंट वेरी करती है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, करंट वेरी। ठीक है, यानी कि पैरेलल में करंट वेरी करता है। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल यहाँ वेरी करता है, यहाँ पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, पोटेंशियल सेम। ठीक है, अब यहाँ जो है फॉर्मूला में लिख रहा हूं बच्चों कि इसका जो नेट रेजिस्टेंस आता है पूरे कॉम्बिनेशन का, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस जो है कॉम्बिनेशन का बच्चों 1/R इज इक्वल टू क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जो है इसका आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बस आपने देखना है कि क्या सीरीज और इसका आइडेंटिफिकेशन एक बार फिर से मैं बात करूंगा, थोड़ा सा इस पे जो आ जाते हैं लास्ट बच्चों। अगर हम जो है मैं यही अगर एग्जाम्पल फॉलो करता हूँ तो 1/2 1/3 1/6, तो बच्चों अगर एलसीएम जो है लोगे तो एलसीएम तुम्हारा 6 हो गया, ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, 3 2 ये जो है कितना हो गया, 6 जो है एलसीएम ले लिया ना। हाँ, तो क्या है भाई, ये बाई चांस जो मीन्स क्या है, 6/6 तो बच्चों 1 हो गया। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर R इक्वल टू 1 जो मीन्स आ गया। ठीक है, तो 1 आया, 1 ओम मतलब क्या हुआ कि भाई जो गिवन रेजिस्टेंस है उनसे भी कम जो है वैल्यू का रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, तो बच्चों ये जो है 3 डिफरेंसेस बिल्कुल जो है दिमाग में रखोगे। हाँ, अब मैं जो बात कर रहा था उसको जो है समझो कि अगर आपके पास क्वेश्चन जो है में जब उसको आइडेंटिफाई करोगे तो कैसे करोगे। देखो बच्चों कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में रहेंगे, इसमें बीच में कहीं जंक्शन नहीं है, मतलब कहीं जो है साइड में जो है कट नहीं हो रखा है। यहाँ पे क्या हो रखा है, देखो ये जो है यहाँ पे ज्वाइंट देखो बीच में जो है सब अलग अलग है ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सब सेपरेट तो है लेकिन बीच में कहीं जंक्शन नहीं है। तो ऐसा जो है आइडेंटिफिकेशन जो है किससे, इससे जो है कर लोगे। ठीक, डेरिवेशन तुम्हारे पास जो मीन्स नहीं आने वाला, ठीक है, नहीं आता। ठीक है बच्चों, आपने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है मैं इसमें लाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स है, तो ये आपने दिमाग में रखना है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन फिलहाल क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो है क्या होता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है जब क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली जो है सीरीज कॉम्बिनेशन की मजा जो मिस आ जाएगा, और ये डिफरेंसेस बिल्कुल जो है क्लिक कर लो। ठीक है, कि भाई दोनों जो है में क्या डिफरेंस जो मिस होता है सीरीज में और पैरेलल में। ठीक है, क्लियर है कि इसमें जो है जो पैरेलल है उसमें इंडिविजुअल से जो है कम वैल्यू का, इंडिविजुअल से कम वैल्यू का जो है इक्विवेलेंट आता है बच्चों। इक्विवेलेंट मतलब जो पूरे सर्किट का जो है क्या नेट जो है रेजिस्टेंस है वो किससे, इंडिविजुअल से जो है कम, और सीरीज में जो है जो नेट यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो इंडिविजुअल से क्या आता है, ग्रेटर जो मिस आता है। ठीक, तो बस ये डिफरेंसेस जो है दिमाग में रखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती। ठीक, तो इरेज कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे जो है मैं आपको जल्दी से जो है क्या कराता हूँ, न्यूमेरिकल जो है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसको जो है कराता हूँ। ठीक, तो यानी कि यहाँ से जो बातें पूछी जाएंगी बच्चों इससे बाहर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, तो अब जो है लास्ट इस पे जो है न्यूमेरिकल सर क्या बन रखा है एक बार जो है उसको भी करा दीजिए। तो देखो बच्चों इसमें जो है जो आपको न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं, ठीक है, वो किस टाइप के न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा जो इमेज न्यूमेरिकल जो है उसने ले रखा है। देखो हम
बच्चों जैसे जो है यहाँ पे 2000 जो है 13 में एक जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक जो है वो लेता हूं मैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है वो, फिर जो है एक बहुत पुरानी बुक का क्वेश्चन मैं लूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ये पूछ रहा है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, खाली पर डायग्राम जो इमेज बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। इस तरह से जो एक रेजिस्टेंस लगा है, उसने दे रखा है कि 3.6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है आगे ये जो है 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे उसके साथ उसने यहाँ जो है क्या कर दिया, ये जो है 1 ओम का रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे जो है 3 ओम का रेजिस्टेंस जो है लगा दिया, ठीक है, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। और बच्चों यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस और लगा दिया 3 ओम का, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है उसने बैटरी जो है कनेक्ट कर दी, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है बच्चों, की लगा दी ये, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या क्या पूछ रहा है बच्चों, वो पूछ रहा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है बच्चों। इसमें जो है आपको ये निकालना है कि करंट जो है सर्किट में कितनी जो इमेज फ्लो हो रही है, ठीक है बच्चों। जबकि उसने जो है जो बैटरी लगा रखी है वो 4.5 वोल्ट की बैटरी है, कितनी बच्चों, 5.4 वोल्ट की बैटरी जो है लगा रखी है, ठीक है। तो ये है, फिर उसके बाद जो है बहुत अच्छा जो इमेज, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन जो है मतलब जो है लेने वाला हूं, ठीक है। वो क्या रहेगा उसको जो है भी डिस्कस जो इमेज कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है एक तो सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, इस पे जो आओ, फिर उसके बाद अगला टाइप का क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिया फिलहाल, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो कि करंट निकालनी पूरे सर्किट में कितनी है, वोल्टेज हमें पता है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो यहां से शुरुआत नहीं करनी, यहां से शुरुआत करनी, यहां से, ठीक है, कि देखो ये R1 ले लो, इसको R2 ले लो, इसको जो है R3 ले लेना, इसको चाहो तो R4 ले लो, और इस वाले को R5 जो ले लो, ठीक है। ये अपनी तरफ से जो है कंसीडर कर दिया, ठीक है बच्चों। तो यहां लिखना है किसी से क्या, R1 एंड R2, ठीक है, आर इन सीरीज, ठीक है बच्चों। सीरीज क्योंकि बीच में कहीं ज्वाइंट नहीं है इसलिए सीरीज में हो गए, ठीक है, इन सीरीज, देयरफॉर आर डैश यानी कि इक्विवेलेंट बच्चों, ठीक है। दो भी हो सकते, दो से कम जो है कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो आर डैश जो है बच्चों ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 क्योंकि सीरीज में है इसलिए 1 प्लस 3, तो बच्चों ये हो गया 4 ओम, हो गया। अब जो है क्या नया सर्किट डायग्राम बनेगा, क्या सर्किट डायग्राम बच्चों ऐसे चेंज हो जाता है, इस तरह से जो इमेज बन गया, इन दोनों की जगह जो है एक ही आ गया, ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फर्क डालता है बहुत कि अगर आपको जो है समझ में आ गया तो फिर ये इस तरह से चेंज कर लोगे, ठीक है। ये यानी इनकी जगह आर डैश आ गया, ये जो है कितना 6 ओम जो इमेज है, ये 3 ओम है बच्चों, ये जो है 3.6 है ऐसा। अब जो है यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे लिखोगे कि नाउ क्या आर डैश एंड क्या बच्चों R3, इसको मैंने क्या लिखा है R3 लिखा है, तो इसमें कंफ्यूजन मत करना, ये R3 जो इमेज है, ये R5 है, R4 है, ठीक है। तो नाउ आर डैश एंड R3, ठीक है, आर इन पैरेलल, ठीक है बच्चों। तो पैरेलल इसलिए है, देखो ये इन दोनों के बीच में ये ज्वाइंट हो गया, ये दोनों आमने सामने हो गए, अब इधर जो है ज्वाइंट हो गया, तो अपने आप पता लग जाता है कि ये किस में है, पैरेलल में। तो बच्चों इसके लिए 1/r डबल डैश अपने घर से सिंबल लिख दोगे, r डैश प्लस 1/r3, ठीक है। तो 1 जो है बच्चों ये 4 हो गया, ये हमारे को 6 दे रखा है, एलसीएम कितना हो गया भाई, एलसीएम हो जाएगा इसका 12, ठीक। तो 3 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 6 का इसमें डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12, तो बच्चों 1/r डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ से जो है r डबल डैश हमारा 12 क्या हो जाएगा 5 से इसको डिवाइड कर लो, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 10, ठीक है। तो बच्चों अब जो है नया जो है क्या बनना, इसको समझो इस तरह से, ठीक है, ये ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3.6 ये जो है यहाँ पे क्या आया, आर डबल डैश आ गया, और ये आर क्या था R4 की वैल्यू जो 3 थी, ये जो है R5 मैंने फिलहाल ले रखा है ये, और R जो है डबल डैश ये आ गया, ठीक हो गया। अब बच्चों तीनों की तीनों किस में आ गए, सीरीज में, अरे तीनों की तीनों किस में आ गए भाई, ये जो है सीरीज में आ गए, ठीक ये। तो अब जो है यहाँ लिखेंगे क्या, स्पेस जो है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लिख दोगे कि नाउ, ये यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ क्या कि भाई R5 R डबल डैश एंड क्या R4, ठीक है, आर इन सीरीज, ठीक है। कहें तीनों के तीनों किस में है, सीरीज में, क्योंकि बीच में कहीं ज्वाइंट नहीं है बच्चों, ठीक है, सीरीज, देयरफॉर या सो
नेट रेजिस्टेंस या टोटल बच्चों उसी को बोलते हैं नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ होल सर्किट, ठीक है, होल नेटवर्क, ठीक, होल नेटवर्क, ठीक। तो बच्चों कंफ्यूजन नहीं करना, होल नेटवर्क भी यही बात हुई। तो इसको आर लिख दो सीधे सीधे। अब जो है R5, इसको R डबल डैश, इसको R4 और वैल्यू रख दी 3.6। ये जो है बच्चों 2.4 आ रहा है और ये जो है 3 हो गया। तो इसको जो है डायरेक्ट ऐसे काउंट कर लो कि भाई ये जो है 10 हो गया, 3 2 5 6 और कितना 3 9, ठीक है। तो टोटल जो है कितना हो गया 9 जो मिस हो गया। ये तो 6 4 10 हो गया, 3 2 5 1 6 3 9, ठीक हो गया। तो बच्चों आर जो मिल गया। अब जो है आर मिल गया, हमें जो है वोल्टेज पता है कितना है, वोल्टेज 4.5 है बच्चों। तो आई जो है करंट, सिंस आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है बच्चों, तो वी जो है हमारे पास है 4.5 और अपॉन 9 से जो है तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। 9 5 क्या होता है 45, तो 0.5 एम्पियर जो है यहाँ से करंट जो है सर्किट में फ्लो हो रही है, ठीक है बच्चों। अब एक और अच्छा क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं मैं, ठीक है, इसी उसमें जो इमेज है, ठीक, जल्दी से क्लिक कर लेना, ठीक। अब यहां से जो है और क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसमें क्या क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। ये तो उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है ये वाला जो है वो आपको बहुत अच्छा जो इमेज समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है मैं अगला जो इमेज लेक्चर फिर जो लेके आऊंगा, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखो, इस तरह से ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां उसने जो है 3 ओम का रेजिस्टेंस बच्चों, यहाँ पे जो है उसने जो है 6 ओम का रेजिस्टेंस, लेकिन इस बार वो जो है R1 लिख के दे रहा है, इसको जो है R3 बोल रहा है और इसको जो है R2 लिख के दे रखा है उसने, ठीक है। इस तरह बच्चों ये सर्किट जो है तैयार है। फिर यहाँ पे एक बैटरी जो है लगा दी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बैटरी बोलते हैं, जरा ध्यान देना, मैंने अगर कहीं पे नहीं बताया हो तो ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। ये जैसे ये बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है, बैटरी जो इमेज बोलते हैं। तो हर जगह मेरे जो है उसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन ही रहेगा बेटा आज के, ठीक है। क्या हर जगह मैं आपको क्या है क्वेश्चन ही पूछूंगा इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो करंट इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है 3 पॉइंट, बहुत अच्छा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इसमें आपको पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पूछ रहे हैं। दूसरा बच्चों टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट, ठीक है, टोटल करंट जो है मींस पूछ रहे हैं सर्किट में कितनी है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 बच्चों, आपको जो है थर्ड पॉइंट पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, यानी कि R1 जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल भी निकालना है, तो V1 लिख देना सिंबल, ठीक है। तो एक बार जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार जो है इस पे जो है चलते हैं, क्या पूछ रहा है बच्चों देखो, वही फिर पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां से जो है शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के लिए बच्चों, यहां लिख दोगे कि सिंस क्या R2 एंड R3 आर इन सीरीज, ठीक है। देयरफॉर बच्चों वो सॉरी पैरेलल, ये थोड़ा सा जल्दी हो रहा है ना, पैरेलल, ठीक है बच्चों। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो R जो है 1/R डैश लिखो बच्चों, 1/R2 प्लस 1/R3, फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, ये जो है बच्चों 1/3 1/6, तो क्या हुआ भाई 6 एलसीएम हुआ, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो बच्चों 3/6 यानी कि 1/2 हो गया, ठीक है। क्या अरे 3 2 6 हो गया, ये हो गया। कभी कभी क्या होता है बहुत छोटी कैलकुलेशन में गड़बड़ जो इमेज भी हो जाती है भाई। ये जो है आपको आया 2 ओम, कितना आया भाई 2 ओम आ गया बच्चों, कितना आया 2 ओम, सॉरी 2 ओम, ठीक है। अब 2 ओम जो है आ गया, तो बच्चों अब जो है नया सर्किट बन जाएगा। इसके लिए क्या बनेगा नया सर्किट में, इस तरह से बनाना, ठीक है। ये जो है 4 ओम बच्चों, ये जो है इन दोनों को बना करके जो है R डैश आ गया, ठीक है। और इसके साथ ही हमने बैटरी जो है ऐसे लगा दी, ठीक है। कोई बात नहीं, फिलहाल ये तो R जो है तुम्हारा R1 जो मीन्स है और R डैश हमारा आ गया 2 ओम, ठीक है। तो बच्चों अब जो है यहाँ पे क्या बोलोगे देखो, नाउ क्या R1 एंड R डैश, ठीक है, R इन सीरीज, ठीक है बच्चों, हाँ। सो नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस या फिर टोटल, तो बच्चों ये हो जाएगा R इज इक्वल टू क्या R1 प्लस R डैश, तो ये जो है 4 ओम प्लस 2 ओम, तो ये हो गया आपका 6 ओम, ठीक है।
आर आ गया, तो पहले वाले का आंसर तो मिल गया। उसके बाद जो है बच्चों सेकंड आंसर जो है कि टोटल करंट, तो I इज इक्वल टू बच्चों V अपॉन आर से इसको निकाल दोगे। V हमारे पास कितना दे रखा है, अच्छा V जो है नहीं लिखा मैंने, V जो है 12 वोल्ट है बच्चों, कितना है V जो दे रखा है, ये 12 जो है वोल्ट का बैटरी जो है लगा रखा है, ठीक है। तो बच्चों V जो है हमारे पास 12 हो गया और R जो है टोटल हमारा आया 6, तो 6 टू 12, 2 एम्पियर जो है बच्चों सर्किट में करंट जो में चल रही है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है जब 2 एम्पियर सर्किट में करंट है तो अब V1 क्या हुआ, थर्ड पार्ट बच्चों, थर्ड पार्ट V1 मतलब पोटेंशियल अक्रॉस R1, तो R1 के अक्रॉस जो है, क्योंकि पूरे सर्किट में जो करंट चल रही है बच्चों वो 2 एम्पियर की करंट जो में चल रही है, कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की। तो ऐसे में जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 इक्वल टू क्या, IR1, तो बच्चों I जो है 2 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस हो गया आपका 4, तो 4 टू 8 जो है वोल्ट पोटेंशियल जो है किसके अक्रॉस यूज हो रहा है, इसके अक्रॉस यूज हो रहा है, ठीक। तो बच्चों ये जो है सीरीज थी, ये जो टॉपिक था ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल पावर और उस पर जो है क्वेश्चंस भी मैं आपको जो है कराऊंगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है ये जो सीरीज है फास्ट जो है क्रैश कोर्स कम रिवीजन बच्चों, ये जो है आपको पसंद आ रही होगी। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।